हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता मिश्रा एंड यू आर वाचिंग नेक्स्ट 9 लाइफ। अरबाज खान के बारे में कई कंट्रोवर्सियों का जिक्र हमने अपनी रिपोर्ट में किया, जहां पर ऑनलाइन सट्टेबाजी में किस तरीके से अरबाज का नाम सामने आया था और कैसे अरबाज खान को पुलिस के चक्कर काटने पड़े थे, इसके बारे में भी जाना। कहा जाता है कि अरबाज खान की इन्हीं बुरी आदतों की वजह से मलाइका अरोरा ने अरबाज का साथ छोड़ दिया। मलाइका अरोरा के साथ अरबाज खान की कई मसलों पर काफी ज्यादा लड़ाइयां होती थी, जिसमें से सट्टेबाजी एक ऐसा मसला था जिसको लेकर सलीम खान ने भी अरबाज पर गुस्सा जाहिर किया था। अरबाज खान इस दौर में अपने करियर को लेकर के ज्यादातर सक्सेस नहीं थे। ज्यादा सक्सेस ना होने की वजह से करोड़ों रुपए उन्होंने गंवाए और सट्टेबाजी को लेकर के जो भी खुलासे सामने आए वो वाकई काफी हैरान कर देने वाले थे। अरबाज खान सट्टेबाजी की वजह से इतने ज्यादा बुरे फंसे थे कि उनका सीधा कनेक्शन कई बड़े गैंग के आरोपियों से होने लगा और यहाँ तक अरबाज को उन आरोपियों की ओर से धमकियां भी आती थी। अरबाज ने इसकी खुद जानकारी पुलिस को दी थी कि सट्टेबाजी की वजह से उन्हें धमकियां मिलती, क्योंकि वो करोड़ों रुपए हार चुके थे और इसकी वजह से जो लेनदार थे वो लगातार अरबाज को धमकियां दे रहे थे। किस तरीके से अरबाज खान ये तमाम मसलों से बचे और इस पर किस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की, इसके बारे में भी बताएंगे इस रिपोर्ट में। और आखिर अरबाज खान का ये पूरा मसला क्या था, ये भी जानिए। बड़े भाई सलमान खान के जैसे ही अरबाज खान भी काफी सुर्खियों में रहे हैं। उनकी कंट्रोवर्सी भी काफी ज्यादा रही है। कंट्रोवर्सी की बात करें तो आईपीएल में सट्टेबाजी लगाने का मामला अरबाज खान को लेकर काफी ज्यादा परवान चढ़ा था, जहां पर उन्हें धमकियां भी मिली थी। यही वजह है कि अरबाज सट्टेबाजी को लेकर काफी सुर्खियों में रहे। आज भी सट्टेबाजी का केस अरबाज भूले नहीं है। आईपीएल सट्टेबाजी में सलमान खान के भाई अरबाज खान का नाम सामने आया तो अरबाज पर कई खुलासे हुए। अरबाज खान इस मामले में इतने ज्यादा फंस चुके थे कि पुलिस के चक्कर भी काटने पड़े थे। ये मामला काफी हाई प्रोफाइल हो गया था। बताते चले, आईपीएल सट्टेबाजी के वक्त सोनू जालान नाम के एक शख्स का जब पर्दाफाश हुआ तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, जिसके बाद जब सोनू के घर पर पुलिस ने छापेमारी की तो एक डायरी में तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम शामिल हुए थे। खास बात यह है कि ये मामला हाई प्रोफाइल तब बना जब बॉलीवुड के एक्टर अरबाज का नाम इस केस से जुड़ा था, जिसके बाद अरबाज के खिलाफ कोर्ट ने समन भी जारी किया था। महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस ने अरबाज को इस मामले में समन भेजकर पूछताछ करने के लिए बुलाया था। अरबाज खान ने कबूला कि वो 6 साल से सट्टा खेल रहे थे और 3 करोड़ से ज्यादा की रकम हार चुके थे, जो कि वो चुका नहीं पा रहे थे। अरबाज ने ये भी बताया कि सोनू जालन नाम के शख्स उन्हें बार बार धमकी भी देता था। बताते चले, सोनू पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। अरबाज खान का जिससे पंगा हुआ वो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि सोनू का सीधा नाता तो अंडरवर्ल्ड से भी था। इसमें दाऊद का नाम भी सामने आता है। आपको बताते चले, ये पूरा घोटाला 500 से 600 करोड़ रुपए का बताया गया, जिसके बाद काफी बड़ा बवाल हुआ था। तकरीबन 10 साल पहले आईपीएल घोटाले का मामला सामने आया था, जिसमें सोनू को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान पूछताछ में सामने आया कि इस मामले में विश्व की कई जानी मानी हस्तियां भी उनके संपर्क में हैं, जिसमें अरबाज खान का नाम सामने आया था। सोनू का मुंबई में एक बहुमंजिला इमारत का घर है, आलीशान घर, जिसमें वो रहा करता था। कुछ मकान किराए पर थे। इसमें से एक फ्लैट का मासिक किराया 1,60,000 रुपए था। इसके पास कई लग्जरी गाड़ियां भी थी। सोनू बेनामी संपत्ति का मालिक था। कहा जाता है कि पैसों के लिए अरबाज खान को कई बार सोनू कॉल भी कर चुका था। सोनू के घर से ठाणे पुलिस को एक डायरी बरामद हुई थी, जिसमें ही अरबाज का खुलासा हुआ। आईपीएल के एक सीजन से सोनू का बैटिंग कलेक्शन तकरीबन 500 करोड़ रुपए का था, जिसमें अकेले आईपीएल 2018 में फाइनल मैच का कलेक्शन 10 करोड़ बताया गया। सोनू सट्टेबाजी के बाजार में होने वाली कमाई को हवाला के रास्ते मुंबई से दुबई और दुबई से कराची पहुंचाता और उसके नेटवर्क्स कई ज्यादा बड़े थे। बात करें
अरबाज की, तो उस केस के बाद अरबाज का नाम किसी दूसरे केस के साथ तो नहीं जुड़ा, लेकिन अक्सर अपने रिलेशनशिप को लेकर अरबाज चर्चाओं में रहे। साथ ही अरबाज खान की शादी टूटने पर भी उनकी कई बुरी हरकतों का खुलासा हुआ था, जिसके बाद अरबाज और मलाइका के बीच में जिस वजह से विवाद खड़े हुए थे, उसको लेकर कई बड़े खुलासे हुए। मलाइका अरोड़ा ने इस बात का खुलासा किया था कि अरबाज को कई बुरी आदतें हैं, जिसकी वजह से वो अरबाज के साथ ज़्यादा वक्त तक नहीं रह पाएंगी। यही वजह है कि सट्टेबाजी की वजह से अरबाज और मलाइका के बीच में कई झगड़े होते थे। साथ ही सट्टेबाजी के इस बाजार की वजह से अरबाज का अपने परिवार के साथ भी रिश्ता काफ़ी कमज़ोर होता जा रहा था। सलीम खान खुद अरबाज से काफ़ी नाराज़ थे। यही नहीं, सलमान भी अरबाज से नाराज़ हो चुके हैं। इस केस के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर अरबाज की खूब ट्रोलिंग की गई थी। हालांकि बाद में पूछताछ के साथ अरबाज को छोड़ दिया गया, लेकिन मुकदमा कई सालों तक जारी रहा था। देखा आपने अरबाज खान को लेकर के कैसे धमकियां उन्हें मिल रही थी और किस तरीके से अरबाज खान इस पूरे मामले से छूटे थे। हालांकि अरबाज खान इन दिनों अपनी रिलेशनशिप की वजह से काफी सुर्खियों में हैं। अरबाज ने हाल में ही दूसरी शादी की और दूसरी शादी के बाद से ही वो काफी ज्यादा चर्चाओं में हैं। खास बात यह है कि 56 साल की उम्र में 41 साल की लड़की के साथ दूसरी शादी करने वाले अरबाज खान अब ट्रोलिंग का सामना भी कर रहे हैं। इस बीच में सलमान खान को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। अरबाज ने शादी की और ट्रोलिंग सलमान खान की भी हो रही है। ऐसे में सलमान खान की शादी को लेकर के भी चर्चा की जा रही है। वल बात करें अरबाज की, तो हाल में ही शादी के 5 दिन बाद अरबाज को अपनी नई नवेली पत्नी शोरा के साथ स्पॉट किया गया, जहां वो डिनर डेट पर गए। यहाँ पर कई पेपराजीज ने अरबाज की तस्वीरें लेनी चाहिए, लेकिन अरबाज और शोरा पेपराजीज से बचते हुए दिखाई दिए। हर किसी को अब उम्मीद है कि जल्द ही अरबाज कैमरे के सामने आकर अपनी दूसरी शादी को लेकर के जो जवाब है वो देंगे, क्योंकि अरबाज खान से कई लोगों ने कई ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं जो वाकई हैरान कर देने वाले हैं। और खासकर मलाइका अरोड़ा के बारे में, मलाइका अरोड़ा को लेकर के शोरा का कंपैरिजन क्या किया है, कहा गया है कि मलाइका अरोड़ा और शोरा एक जैसे नजर आते हैं। और कई लोगों ने तो ये भी कहा कि शोरा में मलाइका की जो झलकी है वो दिखाई देती है। मलाइका के डाइवोर्स पर भी इन दिनों काफी चर्चाएं हो रही हैं। साथ ही मलाइका अरोड़ा ने जितने भी आरोप अरबाज खान पर लगाए थे, उन तमाम आरोपों को अब काफी चर्चाओं में लिया जा रहा है। वेल, इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।